अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोटेप में खुशामदीद। दोस्तों, अभी तक तो आपने कई डकैतियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लैंड की तारीख की सबसे बड़ी डकैती के बारे में बताऊंगा, जिसको अंजाम देने के लिए कोई जवान लोग नहीं थे, बल्कि इस डकैती में शामिल 8 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 60 से 67 साल के दरमियान थी। दोस्तों, ये 8 बूढ़े लोग अपनी जवानी में कई छोटी मोटी डकैतियां कर चुके थे, इसलिए इस काम में इनका काफी तजुर्बा था। इन सब ने मिलकर एक ऐसे जगह को लूटने का प्लान बनाया जिसे लंदन की सबसे महफूज जगह समझा जाता है। इस जगह का नाम हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट बैंक है। दोस्तों, इस बैंक में इंग्लैंड के अमीर तरीन लोग अपने कीमती जेवरात, नायाब हीरे और पैसों को एक सेफ बॉक्स में रखते हैं। ये 8 बूढ़े लोग इसी जगह को लूटने के लिए 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि मौका आने पर इनका ये प्लान किसी भी वजह से नाकाम ना हो सके। ये कहानी अप्रैल 2015 की है। पूरे लंदन में ईस्टर की छुट्टियां होने की वजह से तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर बंद थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए इन 8 बूढ़े चोरों ने इस बैंक को लूटने के लिए मेंटेनेंस वर्कर्स के लिबास पहन लिए। इनकी बड़ी उम्र की वजह से किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ और किसी ने भी इनसे ये नहीं पूछा कि ये रात के वक्त इस बैंक की इमारत के आसपास क्या कर रहे हैं। ये सब लोग बैंक के पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक आदमी का नाम ब्रायन रीडर था। दोस्तों, इस आदमी की उम्र 76 साल थी। ये शख्स इन सब में से चालाक और होशियार था। इसने इस इमारत में दाखिल होते ही अलार्म्स और सीसीटीवी कैमरास के मेन लाइन काट दी, जिसकी वजह से हर तरह के अलार्म्स और कैमरास काम करना छोड़ गए। दोस्तों, इस बैंक का सेफ रूम इसके तहखाने में था, इसलिए ये सब लोग लिफ्ट के जरिए नीचे तहखाने में चले गए। लेकिन इस सेफ रूम में जाना कोई आसान काम नहीं था। इस सेफ रूम का दरवाजा बहुत मजबूत था, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। इस सेफ रूम की दीवारें 20 इंच मोटी थी, जिसे कंक्रीट से बनाया गया था। मगर इन 8 बूढ़े चोरों ने इस मसले का हल पहले से ही सोच रखा था। ये अपने साथ एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन लेकर आए थे, जिसकी मदद से इन लोगों ने इस सेफ रूम की दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, उनकी ये ड्रिलिंग मशीन अचानक खराब हो गई और इन्हें यहाँ से जाना पड़ा, ताकि ये जाकर एक नई ड्रिलिंग मशीन का इंतजाम करके फिर से वापस आ सके। अगले दिन फिर से ये सब बूढ़े चोर इस जगह वापस लौटे, जहां इन्होंने अपने अधूरे काम को पूरा करना शुरू किया। लेकिन अब की बार इन्हें दीवार में एक बड़ा सुराख करने में कामयाबी हासिल हुई। इनमें से एक आदमी सुराख के जरिए उस सेफ रूम के अंदर दाखिल हो गया। दोस्तों, यहाँ 1000 के करीब लॉकर्स थे, मगर वक्त की कमी की वजह से ये लोग सिर्फ 76 लॉकर्स तोड़ने में कामयाब हुए। इसके बाद लूटा हुआ माल डस्टबिन में डालकर ये हिल्टन गार्डन बैंक की इमारत से बाहर आ गए। इस इमारत के सामने एक गाड़ी में सवार होकर वहां से भाग गए। 15 अप्रैल 2015 की सुबह जब इस बैंक के मुलाजमीन छुट्टियों से वापस लौटे, तो इस बैंक के अंदर का मंजर देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि फर्श पर हर जगह पाउंड्स बिखरे पड़े थे। सिक्योरिटी ने जब सेफ रूम को चेक किया तो वो दीवार में बना सुराख देखकर समझ गए कि इस जगह चोरी हो चुकी है। थोड़ी ही देर में पुलिस इस जगह पहुंच गई और इस जगह की अच्छी तरह जांच पड़ताल शुरू कर दी गई, लेकिन पुलिस को कोई खास सबूत हाथ नहीं आया। पुलिस को पता चला कि इस इमारत की सिक्योरिटी कैमरास भी बंद कर दिए गए हैं। इसी वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि इस इमारत में कौन दाखिल हुआ था और इसने ये सब कैसे किया। दोस्तों, पुलिस और इस बैंक के मुलाजमीन ने जब अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो पता चला कि इन चोरों ने 14 मिलियन पाउंड्स की चोरी की थी, यानी 1 करोड़ 40 लाख पाउंड की। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक ये बहुत ही समझदार और ताकतवर चोर थे, मगर पुलिस ये बात नहीं जानती थी कि ये काम 8 बूढ़े चोरों का था, जो सही से चल भी नहीं सकते थे। पुलिस ने इस चोरी का सुराग ढूंढने के लिए पूरी जान लगा दी। चंद माह की छानबीन के बाद पुलिस को सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा से कुछ लोगों की वीडियो क्लिप्स मिल गए। उन वीडियो क्लिप्स में एक सफेद मर्सिडीज कार इस बैंक के आसपास अक्सर रुकती नजर आई, मगर पुलिस को तब हैरानी हुई जब कुछ बूढ़े लोग इस इमारत से कोड़े दाम लेकर इसी कार में सवार होते दिखाई दिए। पुलिस ने इस कार के नंबर प्लेट से इसके मालिक का पता निकलवाया तो पता चला कि ये कार ब्रायन रीडर नामी शख्स की है। कई माह के मेहनत के बाद पुलिस को मिलने वाला ये पहला सबूत था। दोस्तों, पुलिस ने बिना किसी देर के ब्रायन रीडर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उससे अपने बाकी के साथियों के बारे में पूछा। ब्रायन रीडर की उम्र बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये पुलिस की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने सब साथियों के नाम पुलिस को बता दिए। उसके बाद पुलिस
पुलिस ने 6 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब इन बूढ़े चोरों की तस्वीरें न्यूज में पब्लिश की तो इंग्लैंड के लोग इन बूढ़े चोरों की इस कारस्तानी पर बेहद हैरान भी हुए और हंसते भी रहे। पुलिस ने इन सब को 2016 में अदालत में पेश किया तो अदालत ने इन सब को लूटा हुआ माल वापस करने का हुक्म दिया, मगर इन सब ने अदालत को सिर्फ 4.3 मिलियन पाउंड्स तक की लूटी हुई चीजें ही वापस की। जब अदालत ने इनसे बाकी की रकम और कीमती हीरो के बारे में पूछा कि वो सब कहाँ है, तो इस बात के जवाब में इन सब ने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने पुलिस और अदालत समेत सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि हमारा एक और साथी भी है जिसका नाम बासिल था और हमने उसी के कहने पर इतनी बड़ी बैंक डकैती की है। उनका कहना था कि हम नहीं जानते कि बासिल अब कहाँ है और बाकी रकम और कीमती जेवरात सब उसी के पास हैं। इन सबको जेल भेज दिया गया और अदालत ने बासिल नामी शख्स की इस आदमी को गिरफ्तार करने के हुक्म भी जारी कर दिए, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। इन 8 बूढ़े चोरों की कहानी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई, इसलिए इनको ग्रैंडपा गैंग के नाम से जाने लगा। उनकी इस हैरत अंगेज स्टोरी पर अभी तक 3 फिल्म्स भी बन चुकी है। दोस्तों, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हिस्टोटैब को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।